साक्षी झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। चलिए अब करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पटना में एक तलाकशुदा सन की पति ने अपनी पत्नी के ससुराल में घुसकर पेट्रोल छिड़ककर पत्नी और उसके ससुराल वालों को आग लगा दी। हादसे में पत्नी, 2 बच्चे, ससुर और सास गंभीर रूप से झुलस गई। आनंद फानन में सभी को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। नालंदा के केला मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 50 बच्चे बीमार हो गए। भोजन करने के बाद एक महिला शिक्षक की भी तबियत बिगड़ गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। मुंगेर में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई। टिकरामपुर गांव में सोनू कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक पॉकेट मार को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पॉकेट मार एक मरीज की जेब से पैसे निकाल रहा था, जहां मौजूद लोगों की नजर पड़ गई। लोगों ने पॉकेट मार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून डाला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागी। हत्या के पहले सीसीटीवी भी सामने आया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोतिहारी में पाटीदारों के विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया और तनाव का माहौल दिखा। मोतिहारी के केसरिया में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में 73 वर्षीय जिलदार सहनी की मौत हो गई। परिजनों ने तलवार से हमले का आरोप लगाया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद के तोपचांची नेशनल हाईवे 19 में डीजल चोरों का आतंक देखने को मिला। अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को चाकू दिखाकर डीजल लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना कोटाल अड्डा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। अपराधी ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर फरार हो गया। चाईबासा के गुआ थाना क्षेत्र के ठाकुरा गांव से 3 बच्चे लापता हो गए। लापता बच्चों में दर्शना और उसके 2 दोस्त शामिल हैं, जो 15 मई से गायब हैं। तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। पाकुड़ में आदिवासी परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। गांव की पंचायत पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने और काम करने से रोकने के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आरोप है। घटना माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। देवघर में बालू में दफन युवती का शव बरामद किया गया। युवती पिछले 3 दिन से लापता थी। हत्या के बाद शव मिलने से लोगों में नाराजगी दिखी। युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। सिमडेगा के सहयोग विलेज से 2 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई। दोनों बच्चियां गार्ड को चकमा देकर संस्थान से भाग निकली। दोनों को 8 मई को सहयोग विलेज में लाया गया था। घटना के बाद से दोनों बच्चियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लग्जरी होटल द होटल सेंट्रल पॉइंट में शराब पार्टी पर बड़ी छापेमारी की। पुलिस की टीम ने अचानक दबिश देकर मौके से 8 युवक और 1 युवती को हिरासत में लिया। कमरे से भारी मात्रा में शराब की बोतलें भी बरामद की गई। जमुई के नगर थाना इलाके के झकेरिया गांव में ट्यूशन पढ़ाने गए 2 बच्चों के साथ मारपीट के बाद गांव के 2 टोले के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान गांव के मंडल टोले के लोगों ने जमकर पथराव किया। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस टीम में शामिल महिला जवान को भी चोट लगी। मधेपुरा के बिहारीगंज क्षेत्र में 1 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पिता ने अपने ही भाई पर गंभीर आरोप लगाए। बच्ची के चाचा, चाची और भतीजों पर हत्या का आरोप लगाया गया। मामले को लेकर परिवार में तनाव और विवाद की स्थिति है। भागलपुर में पुलिस लाइन के पास बड़ा हादसा हो गया। एक विशालकाय बरगद का पेड़ ई रिक्शा पर गिर गया, जिससे एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। पेड़ गिरने से ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। तभी तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नौबतपुर शिवाला मुख्य मार्ग स्थित ब्रह्मस्थान के पास की। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना NH 120 पर
दाऊद नगर थाना क्षेत्र के ममरेजपुर के पास की है। मृतक की पहचान ठाकुर बिघा निवासी 32 वर्षीय कुंदन के रूप में की गई। कटिहार के महिपाल नगर क्षेत्र में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। महिपाल नगर में गोलियों की बौछार की खबर को न्यूज 18 ने तत्परता के साथ दिखाया, जिसके बाद खुद एसपी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। बुधवार को अचानक 1 दर्जन बुलेट मोहल्ला क्षेत्र में कई घरों तक पहुंचे। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बकूची चौक के पास का बताया गया। वीडियो में दिख रही जवान शफकत खान पर एसएसपी ने कार्रवाई की और आरोपी डायल 112 के जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया। मधेपुरा में नगर परिषद के सुंदर मधेपुरा अभियान की हकीकत वार्ड 20 में उजागर हो गई। गुलजारबाग इलाके में नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता दिखा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर की दवा दुकानें बंद रही। जमशेदपुर में भी शहर की तमाम दवा दुकान बंद दिखी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका ये विरोध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ है। बोकारो में पानी, बिजली और कोयला मजदूरों की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर बीजेपी ने सीसीएल अरगड्डा एरिया जीएम ऑफिस पर धरना दिया। इसका नेतृत्व बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल कर रहे हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि बीते कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल की स्थिति गड़बड़ है। देश भर में दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर देखने को मिला। मुंगेर समेत बिहार के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे मरीजों को परेशानी भी हुई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह हड़ताल की गई। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले दिखे। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में देश भर में मेडिकल दुकानें बंद दिखी। औरंगाबाद जिले की सभी दवा दुकानों पर ताले लटके दिखे। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर ये बंदी की गई है। दवा नहीं मिलने से लोगों को हल्की परेशानी हो रही है। देवघर में कॉलेज के छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज में बीएड और विज्ञापन संकाय को हटाने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया। नए संकल्प के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी देखी गई। समस्तीपुर में देशव्यापी मजदूर हड़ताल का असर दिखा। ताजपुर में मजदूरों ने काम छोड़कर जुलूस निकाला। खेग्रामस के बैनर तले जनता मैदान में सभा हुई। महंगाई, भ्रष्टाचार रोकने और राहत देने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में मजदूर, किसान और भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय में दवा दुकानदारों ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू की। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दुकानों पर ताले लटके दिखे। दवा विक्रेताओं ने गुणवत्ता और कम कीमतों पर सवाल उठाए। विक्रेताओं ने कारोबार प्रभावित होने से रोजी रोटी पर संकट की बात कही। सिमडेगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा में क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की। छात्रों ने क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग उठाई। सिमडेगा कॉलेज परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार का पुतला फूंका। चाईबासा के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनामगुडू में मिड डे मील में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को खाना नहीं दिया गया। घटना के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया और जांच में जुट गई। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कई लूटकांडों का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हो गए। प्रिंस कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों की निशानदेही पर हथियार और कई खोखा भी बरामद किए गए। नवादा में एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी पिंटू राजवंशी ने सरेंडर किया, जिसे मेसकोर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर मालिक अशोक यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। इससे पहले इस मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रामगढ़ में पुलिस और सीसीएल सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर टुंगरी गांव के पास अवैध कोयला भंडार का उद्भेदन किया। पुलिस ने 28 टन
स्टीम कोयला को बरामद किया। छापेमारी के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। खगड़िया में गोगरी एसएसपी साक्षी कुमारी के निर्देश पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गोगरी थाना पुलिस ने राटन गांव से आरोपी अभिनव कुमार को पकड़ा। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सौर हत्या स्थित घर पर छापेमारी की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी के परिवार ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर जिला प्रशासन ने आरा सदर क्षेत्र के चंदवा से गिरजा मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिला पदाधिकारी तने सुल्तानिया के निर्देश पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से पक्के निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया। गयाजी के धमौल गांव में अवैध शराब कारोबारियों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया। छापेमारी से नाराज शराब कारोबारियों ने मुखबिरी के शक में गांव के ही एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। नालंदा में पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा कर अपहृत लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। किडनैप के बाद लड़की को देह व्यापार में धकेल दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने रैकेट में शामिल 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया। अररिया में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक किशोर की जान चली गई। मामला बालसी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव का है। यहां 2 नाबालिग लड़कों ने अपने ही दोस्त का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जमशेदपुर में उलीडीह ओपी पुलिस ने एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। शकुसाई लक्ष्मण घाट पर गिरफ्तार आरोपी का नाम विश्वजीत उर्फ रॉकी है। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में दुकान में फायरिंग करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। गोलीकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से 4 पिस्तौल, 4 मोबाइल और 1 कार बरामद हुआ। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ईंधन बचाने को लेकर पीएम मोदी के अपील के बाद एलजेपी आरवी ने भी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपने विधायकों के साथ वर्चुअली शामिल हुए। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव की जाति देखकर कार्रवाई वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। दोनों दलों ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि उन्होंने देश का खंडित नक्शा पोस्ट किया, जिस पर राजनीतिक बवाल मच गया। बाबूलाल मरांडी और बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। गोपालगंज में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार के 42 विभागों के कार्यों पर भी चर्चा हुई। रामगढ़ में डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने पतरातू ब्लॉक मोड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। केंद्र की व्यवस्थाओं और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की जानकारी दी। सिवान के मैरवा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जेडीयू विधायक भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा ने औचक निरीक्षण किया। विधायक ने अस्पताल की साफ सफाई, दवा वितरण और डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच की और व्यवस्था। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर जाम की समस्या को लेकर विधायक बबलू मंडल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर एसडीओ पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे। बेतिया में बिहार पुलिस के 227 जवानों का पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया। इस जवानों को पहली बार एसएसबी की 65वीं बटालियन में सैनिक जीवन शैली और आधुनिक पुलिसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जल संसाधन विभाग में ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया जो किसी तकनीक समस्या की वजह से नौकरी नहीं ले पाए थे। विभाग में काम करने वाले शख्स की आकस्मिक मौत हो गई। धनबाद पुलिस को 122 हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक मिली, जिससे अपराधियों पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए बुधवार का दिन सौगातों से भरा रहा। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने रांची एयरपोर्ट परिसर में कई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया।
हजारीबाग के सुदूरवर्ती गोस्ती गांव की महिला किसानों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया। राज्य के बड़े निजी स्कूलों में पढ़ाई का सपना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए साकार होने जा रहा है। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। राज्य में ट्रैफिक उल्लंघन मामले में 200 करोड़ ट्रैफिक चालान बकाया है। इसकी वसूली के लिए अब राज्य ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके तहत कई आकर्षक ऑफर लाने की भी तैयारी है। दानापुर में जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने समीक्षा बैठक की। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। सिमडेगा में कृषि विभाग की तरफ से जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में खरीफ 2026 में सामान्य से कम वर्षों की संभावना के मद्देनजर आकस्मिक फसल योजना पर चर्चा की गई। खगड़िया के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में 20 लाख की लागत से बने पीसीसी सड़क का नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने उद्घाटन किया। मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे।